बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज ले आपकी खिदमत में देगी मटन कौरमा लेके हाजिर हुए हैं। शादी वाला स्टाइल, शादियों वाला टेस्ट। ज़रूर देखिएगा, आखिर तक वीडियो देखिएगा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। प्लीज़ तवज्जो से देखिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको स्टेप मिस ना करें। आज देखिए कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, जो हम अपना देगी मटन कोरमा बना रहे हैं उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज़ गौर से देखिएगा और कोई स्टेप आप भूल ना जाए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, हमने 3 मीडियम प्याज लिए हैं और उसको हमने ब्राउन कर लिया है 1 कप ऑयल के अंदर। जो बाकी ऑयल हमारा यहाँ है उसी के अंदर हम अपना सारा देगी कोरमा बनाएंगे। आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1 किलो हमने मटन, हड्डी वाला मटन ले लिया है। आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं। हमने 1 कप योगर्ट ले ली है। 2 टेबलस्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है। 7 से 8 हमने छोटी इलायची ले ली है और 12 से 15 हमने लौंग ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर ले लिया है। 1 टेबलस्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है और ये हाफ टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। हाफ टेबल स्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। हाफ टेबल स्पून हमने नमक ले लिया है। हल्दी ले ली हमने 1 टीस्पून। ये हमने इंग्रेडिएंट्स, शुरू में जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमने आपको दिखा दिए। अब आपको स्टार्ट दिखाते हैं कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये वही ऑयल है, ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने अपने मीडियम 3 अनियन को ब्राउन किया था। जो बाकी बच गया उसके अंदर हम अपना गोश्त डाल देंगे। ये देखिए जी, हमने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया था और हम ये योगर्ट डाल देंगे। गोश्त डाल दिया हमने। जो चीज़ बच जाती है हमारे, वो हम बाद में ऑफ द कैमरा हम डाल देते हैं। तो आप भी ऐसे कीजिएगा, कोई चीज़ हम ज़ाया नहीं करते, ख़राब नहीं करते। ये देखिए जी, हमने सारे जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाए हैं सारे इकट्ठे डाल देंगे हम। इसके अंदर सिर्फ ये बताना है, जो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो वो आप देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब इकट्ठे हम सारी चीज़ों को भूनेंगे इसके अंदर। पहले अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए जी, 5 से 7 मिनट हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। और हमने भूनना है क्योंकि अभी आपका, जब आप भूनेंगे तो आपका गोश्त भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा और ये योगर्ट भी छोड़ेगी और उसी में हमने इसको भूनना है अच्छी तरह। देगी मटन कौरमा बनता भी इसी तरह है कि आपने सारी चीज़ें इकट्ठे डाल के और उसको अच्छी तरह भूनना है। तो जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा जायका आएगा। तो अब आपको 5 से 7 मिनट के दरमियान आपको दिखाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए जी, हमने कलर, आप देखिए हमने सिर्फ अभी भूनना शुरू किया है। अभी आपके सामने सारी चीज़ें डाली हैं और देखिए जी क्या माशाल्लाह खूबसूरत कलर और क्या अच्छा लग रहा है। ये देखिए जी, यकीन जानिए कि अभी हमने सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और इतनी शानदार खुशबू, महक शुरू हो गई है पूरे किचन के अंदर। देखिए जी, योगर्ट ने अपना पानी छोड़ा, अब उसके अंदर ये पक रहा है। ये देखिए जी, 4 से 5 मिनट हो गए हमें भूनते हुए। अब हम और 2 से 3 मिनट और भूनेंगे अच्छी तरह, फिर आपको दिखाते हैं। देगी मटन कोरमा हम बना रहे हैं। अब हम जो है ना, इसको हमने 8 से 10 मिनट अच्छी तरह भूना है योगर्ट में और उसके गोश्त के पानी में ही। अब हम क्या करेंगे, ये देखें इस कंडीशन में आ गया है, इसमें ऑयल अपना ऊपर आ गया है। अब और योगर्ट भी आप देख रहे हैं। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल रहे हैं। हम अपने हिसाब से डाल रहे हैं क्योंकि हमारा गोश्त जो होता है वो बहुत नर्म होता है और जल्दी गल जाता है। आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपका गोश्त का क्या हिसाब है। अब हमने गोश्त गलाने के लिए हमने 1.5 कप पानी डाला है। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको रख देंगे। अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे, जब तक हमारा गोश्त ना गल जाए। बीच में हम देखते रहेंगे और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है। तो अब आपको 20 से 25 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमने अपना गोश्त चेक किया था बीच में और ये 20 से 25 मिनट हमने रखा था। हमारा गोश्त देखें माशाल्लाह, ऑयल भी अलग हो गया, हमारा गोश्त भी गल गया और ये देखें देगी मटन कोरमा ऑलमोस्ट तैयार है। अब जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैंने आपको ये दिखाना था, देखें ऑयल ऊपर आ गया और माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त बना और खुशबू क्या ज़बरदस्त आई है। पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये 3 मीडियम अनियन लिए थे हमने, उसको ब्राउन किया था, अब उसको हाथ से क्रश कर दिया है। ये आपके सामने है। ये लीजिए जी, नेक्स्ट जो हम इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उसमें 3 बड़ी इलायची हैं, हाफ जावित्री जायफल है और
और 3 से 4 पीस हमने जावित्री के ले लिए हैं, ये आपके सामने है। इसका हम पाउडर बना लेंगे उसको। 1 टेबल स्पून हमने केवड़ा वाटर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने नारियल का क्रश जो होता है वो ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर ले लिया, उसको इसका लंबा लंबा काट लिया है। ये हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ये जायफल जावित्री और बड़ी इलायची को हम डाल के ये पाउडर बना लेंगे, और पाउडर बना के आपको दिखाते हैं। जी, जो हमने आपको जायफल जावित्री और बड़ी इलायची दिखाई थी उसका हमने पाउडर बना लिया, लेकिन हमने सारा नहीं डाला है। हमने उसके अंदर से सिर्फ 1 टीस्पून ले लिया है। और ये हमारा होममेड गरम मसाला है जो हम ½ टीस्पून ले रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हम उस इंग्रेडिएंट्स के बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये देखिए जी, हमारा देगी मटन कोरमा तैयार हो रहा है। अब जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो अब हम सारे इसमें डाल देंगे। ये लीजिए जी, हमने जो क्रश कर लिया था ब्राउन अनियन वो डाल दिए। ये हमने केवड़ा वाटर डाल दिया अपना, और ये हमने खोपरा डाल दिया, और ये हमने अदरक डाल दिया है, और ये हमने अपना जो मसाला बनाया था जायफल जावित्री और बड़ी इलायची का, और अपना होममेड गरम मसाला वो भी डाल दिया है। आपको मैं बता चुका हूँ जायफल जावित्री का जितना आपको बताया था वो सारा हमने ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बना लिया था, लेकिन उसमें से सिर्फ हमने 1 टीस्पून लिया है क्योंकि वो बहुत तेज़ हो जाता है। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, 5 से 7 मिनट हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। देगी मटन कोरमा हम बना रहे हैं, ये वही स्टाइल है जो शादियों में आप खाते हैं, शादी वगैरह में, शादियों में जो बनते हैं उसी सेम जायका आपको 101% वो जायका आएगा। देखिए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं सब भूनते हुए। ये देखिए जी, ये देखिए आपको मसाला दिखा दे, दानेदार मसाला, और ये हमारा कलर देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो खुशबू जिस तरह महक रही है पूरे किचन में, आपको मैं बयान नहीं कर पा रहा। तो ज़रूर बनाइएगा और आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कहीं हम शादी ब्याह में जिस तरह हॉल में बैठे हुए हैं उस तरह का खुशबू आ रही है खाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए, हमने 5-7 मिनट ऐसे अच्छी तरह भून लिया है। अब हम ये 1.5 कप पानी ले रहे हैं, हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, आप ज़रा अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि पानी कितना आपको ज़रूरत है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लिया। हमें जितनी अब ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हमने पानी लिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हम अब इसको 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे कवर करके रख देंगे, और 5 मिनट के बाद फिर आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आपको दिखाते हैं। हमने उसको 5 मिनट के लिए हमने उसको कवर करके रख दिया था। ये हमारा देगी मटन कोरमा तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप, उसका लुक देखें, और माशाल्लाह खुशबू क्या शानदार आ रही है। बिल्कुल शादियों वाला ये बना है, और इसका जायका भी 100% वही शादियों वाला बना है। ये देखिए आपको दानेदार बनी है सारी उसकी ग्रेवी। और अब हम इसको, हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसको बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे, दम के ऊपर ही, इसी के ऊपर चूल्हा बंद करने के बाद। अब आपको हम 10-15 मिनट के बाद आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की रेसिपी दिखाई है देगी मटन कोरमा शादियों वाले स्टाइल का। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने चखा है, बेहतरीन बना है। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, आपका भी ऐसे ही बनेगा जैसे हमारे किचन में बनता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुँच पाए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।